हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 की। ठीक है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के कुछ थ्योरम जो रह गए हैं वो करेंगे, जो लास्ट में मतलब 6.2 के बाद और 6.3 से पहले एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो इसी बीच में। तो 6.2 करवाई थी लास्ट में हमने, और आज हम 6.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज। तो शुरू करते हैं 6.3 का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये डिस्कशन करना है हमें। जो एक्सरसाइज 6.3 है वो एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या क्या है चीजें। तो जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल है, इनको भी थ्योरम से भी प्रूफ करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई एंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल यानी कि एंगल 1, 2, 3 ये 180 के होते हैं। एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। पहले इसको प्रूव करेंगे हम थ्योरम से। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे कोई एंगल बना है एंगल 4, और यहाँ पे कोई एंगल बना है एंगल 5, यहाँ पे कोई एंगल बना है एंगल 6। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है उसका, वो उसके आगे वाले एंगल से, मतलब ये एंगल इन दोनों का सम होगा, ये एंगल इन दोनों का सम होगा, ये एंगल इन दोनों एंगल का सम होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो, एंगल 4 = सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 5 को ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है और आज इसे प्रूव करेंगे। मतलब पहले भी क्वेश्चनों में मैंने ये कॉन्सेप्ट लगवाया है। ठीक है, तो 5 = एंगल 2 + एंगल 3, यानी कि इसके अपोजिट के जो एंगल इसके साथ बन रहा है उसको छोड़ के दूसरे दो एंगल इसका सम हो जाएंगे, का सम इसके बराबर हो जाएगा। एंगल 6 = 1 + एंगल 3। ठीक है, तो अब इनको प्रूव करना शुरू करते हैं। फर्स्ट इसको प्रूव करेंगे, एंगल 1, 2, 3 = 180 डिग्री। इसके लिए यूज करेंगे हम एक्सियम और थ्योरम जो पिछले करवाए डिस्कशन हमने, उनका यूज करके इनको प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.7, उसी में प्रूव करेंगे ये है थ्योरम 6.7। इसको प्रूव करते हैं। वैसे बुक में भी प्रूव करा हुआ, पर उससे मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, ना मुझे लगता आप लोगों को आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। पहले यहाँ पे बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा सही से बना लेता हूँ। ये मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, PQR। ठीक है, अब ये प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ बातें जो मैं बताता जाऊंगा वो आप चाहे तो राइटिंग में नोट कर लेना, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं कुछ बातें, तो वो मैथमेटिकली जो होंगी वो बातें लिखूंगा। तो ड्रॉ आ ट्रायंगल, चलो लिख दिया PQR। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू QR, QR एंड थ्रू पॉइंट P। ठीक है, एक ऐसी लाइन बना ली जो QR के पैरेलल हो और पॉइंट P से होकर जाए। पास थ्रू, पास लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड पास थ्रू पॉइंट P। तो ये ऐसे कोई पैरेलल लाइन, ठीक है, इसके पैरेलल लगे।
ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को नाम दे देते हैं ए बी। द एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज ए एंड बी। ठीक है, नाउ ए पी बी इज a line and its parallel to QR, QR के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एंगल बना लेते हैं, नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद है यहाँ पे, यहीं पे लिख लेते हैं, चलो, वी वांट टू प्रूव एंगल 2 + 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना है ना, क्योंकि ट्रायंगल ये है तो इसके अंदर के एंगल 1 2 2 4 5 180 हो जाए। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर लिखते हैं, अगर 2 हो तो, अब 3 है तो लीनियर एंगल लिख दिया 2 3, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए तो लीनियर एंगल है, तो इनका सम जो है 180 होगा। उसके बाद अगर यहां से गौर से देखें, अगर इसको बढ़ा दें, वैसे बढ़ाते नहीं है, पर अगर देखें यहां से, तो A और 1 और 4 अल्टरनेट एंगल है, और ऐसे ही 5 और 3 अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो देखो यहाँ पे A की जगह 4 रख लो और 3 की जगह 5 रख लो, इसको नाम दे देते हैं कुछ 1। इसके नीचे लिख देना पुट इन 1, इक्वेशन 1 लिख लो चाहे तो इसको 1 में पुट करेंगे तो 1 की जगह पर आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 3 की जगह पे आ जाएगा एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, अब 4 2 5 क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो गया प्रूव, इट्स प्रूव। ठीक है, इस तरीके से प्रूव हो गया, एंगल 2 4 5 इक्वल आ रहे हैं 180 के, इनका सम जो आ रहा है। ठीक है, तो अगला थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, जो वो है सम ऑफ एंगल्स, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम इसके बाहर वाले के इक्वल होगा, वो कर लेते हैं डिस्कस। थ्योरम, तो ये थ्योरम 6.8, इसको भी करते हैं प्रूफ। सबसे पहले वही, और यहाँ पे लिख लेना आप ड्रॉ ट्रायंगल वगैरह। तो ये ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, इसकी एक साइड को एक्सटेंड किया ABC, इसको बोल देते हैं D। ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3,
और ये एंगल 4। तो ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल 4 है ये सम है 1 और 2 का। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ड्रॉ कर लेना आप खुद। वी वांट टू प्रूव क्या 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब क्या करना है मैं एक बार बता देता हूँ। एंगल 4 जो है और प्लस 3 ये क्या हो जाएंगे 180। ठीक है, देखो अब यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, ये है लीनियर पेयर। उसके बाद क्या करना है, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 ये है 180 के, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये प्रूव किया अभी हमने लास्ट। ठीक है, या लिख दो थ्योरम 6.7 से। ठीक है, थ्योरम 6.7 बाई लिख दो यहाँ पे आगे, बाई थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 ने प्रूव करा है कि ट्रायंगल के अंदर के एंगल 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। ठीक है, और करना क्या है हमें, इसको नाम तो प्रूफ क्या करना है हमें, वी वांट टू प्रूव 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर करना माइनस ही। ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस 2, यहाँ पे कर इक्वेशन 1 माइनस 2, तो 3 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये बुक में शायद कुछ ही अलग तरीके से हो, लेकिन मैं ऐसे ही करूँगा, बाकी बुक का भी समझ में आ जाएगा लॉजिक, ऐसा नहीं है पढ़ोगे अगर तो। वैसे बुक में दिया ही नहीं है, अभी ध्यान आया मुझे, बुक में दिया ही नहीं है, थोड़ा सा करके ऐसे ही लिख दिया, ऊपर के जो एंगल है वो वही कर दो आप। ठीक है, तो अब माइनस करेंगे इसको, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, तो इधर इक्वल टू में 0 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे बच गया एंगल 4 माइनस एंगल 1 प्लस 2, यही बचेगा ना। इन दोनों का सम माइनस हो रहा है इसमें से, बाकी सब तो कट गए, इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाएंगे, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल 4 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 है, उधर प्लस का हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने। अब आगे करेंगे जो भी है एग्जाम्पल वगैरह होंगे कुछ, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या, इन अ फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, 6.7 है, 6.37। इस फिगर में इफ QT परपेंडिकुलर टू PR, QT परपेंडिकुलर टू PR, ये हमें पता चल जाएगा 90 है, क्योंकि साइन भी दिया और लिखा भी QT इज परपेंडिकुलर टू PR, यहाँ पे T है, लिखना भूल गया शायद मैं, QT इज परपेंडिकुलर टू PR। ठीक है, उसके बाद TQR इज इक्वल टू 40, TQR इज इक्वल टू 40,
एस पी आर इक्वल टू 30 फाइंड एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, 90 प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो कि अभी प्रूव करी थी थ्योरम 6.7 में, ठीक है। ये हो गई, तो इससे निकाल लेंगे। ये हो गया 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 और ये एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130, इधर से इधर आएगा माइनस का, इक्वल टू 50। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, वाई कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम होगा, x प्लस 30 का सम होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 30 डिग्री। तो लिख भी देते हैं रीजन, थ्योरम 6.8 में प्रूव करा हमने कि ये जो आउटर एंगल होता है, मतलब दो एंगल का सम होता है। ये एंगल, ये तीनों एंगल 180 के होंगे, तो ये x और ये इसका सम y के बराबर होगा, ठीक है। x और 30 का सम y के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है इनका, ठीक है। ये थ्योरम 6.8 में प्रूव किया हमने। उसके बाद और x की वैल्यू भी हमें पता है, y इक्वल टू एक्स का निकला हमारा 15 प्लस 30, y इक्वल टू 80, ठीक है। इसके साथ ये थ्योरम भी हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना नीचे। अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल। सॉरी, ये एग्जांपल हो गया, क्लियर थ्योरम बोल दिया मैंने, एग्जांपल भी हो गया। अब एग्जांपल 8 डिस्कस कर लेते हैं। तो यह है एग्जांपल 8, लास्ट एग्जांपल होने वाला है इसका आज की वीडियो का, और कल से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज आगे की, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करेंगे, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इन अ फिगर 6.38, ये है फिगर 6.38, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पूछा है इन अ फिगर 6.38 साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस, इनको प्रोड्यूस किया गया है ई और डी तक रेस्पेक्टिवली। इफ बाइसेक्टर ऑफ, ये जो है बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर है, सी ओ बाइसेक्टर है, बी ओ बाइसेक्टर है इस एंगल की, तो ये और ये एंगल बराबर है, 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 ठीक है। यहां से तो सी बी ई एंड बी सी डी, सी बी ई एंड बी सी डी की, ठीक है, बी सी डी की, ये बाइसेक्टर, इस एंगल की बाइसेक्टर है ये, ठीक है। मीट एट पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट बी ओ सी इज हाफ, बी ओ सी इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी ए सी, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी ए सी, यानी कि ये एंगल एक्स, बी ए सी का एंगल एक्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए क्या करना है, रे बी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ सी, तो इनको देख लेते हैं पहले कुछ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। रे, यहां से देखो, रे बी ओ बाइसेक्ट
CBE, एंगल CBE, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे था ये, यहाँ पे ये CBE। तो जब बाइसेक्टर कर रही है इसको, तो एंगल जो है ये कौन सा है, Y, और ये जो बाद का एंगल है ये देखो यहाँ पे, तो इससे एंगल CBO हाफ हो जाएगा एंगल CBE का, ठीक है। एंगल CBO हाफ हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड कर रही है, तो ये बराबर ये बराबर। अब CBO निकालेंगे, एंगल CBO क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ। CBE को क्या लिख सकते हैं, CBE हाफ हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर इसमें y प्लस करें तो 180 होता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y 180 माइनस y, इसको CBE को, एंगल CBE को ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस y। तो ये पूरा एक बार यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, ये y प्लस CBE, एंगल CBE इज इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू इधर ले जाएंगे, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस CBE, और ये क्यों होगा पता ही होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। इस तरीके से ये आगे यहाँ तक समझ में। उसके बाद सेम इस साइड कर लेंगे, रे CO बाइसेक्ट एंगल BCD, तो ये एंगल BCD को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BCO, एंगल BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसके हाफ है, एंगल BCD, और BCD को फिर वैसे ही लिख लो, BCO हाफ ऑफ BCD को कैसे लिख सकते हैं हम, Z माइनस 180 माइनस Z, सॉरी 180 माइनस Z, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो एक और करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं साइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये निकल सकता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ करेंगे 180 का, तो 90 माइनस y को डिवाइड करेंगे y/2, सेम इधर नीचे करेंगे, और ये बन जाएगा एंगल BCO इक्वल टू हाफ ऑफ, हाफ क्या, फिर 180 90 माइनस Z/2, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 1 मिनट में ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये यहीं पे करा लेता हूँ पहले भी, ठीक है, उसके बाद मिटाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं, और अब यहाँ पे देखेंगे ये जो एंगल है, इन ट्रायंगल BCO लिखा है, क्या लिखा है, BCO, देखो एक बार जो एग्जांपल में लिखा है उससे वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, BOC लिखा है तो BOC कर देते हैं यहाँ पे, BOC, इन ट्रायंगल BOC में उसके तीनों एंगल का सम होगा, ठीक है, तीनों एंगल का सम होगा, वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके BOC का तीनों एंगल का सम, तो देखें क्या क्या एंगल है इसमें, BOC में
सबसे पहले एंगल कोई भी ले लो, सबसे पहले यही ले लो, एंगल बी ओ सी प्लस बी सी ओ। पहला क्या लिया है हमने, उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। एक मिनट। यहाँ पे सबसे पहला एंगल हो गया इसमें सी बी ओ, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पता है प्रॉपर्टी ट्रायंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेना। अब मैं ऊपर से मिटा के लिख देता हूं, आगे की बात है। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एंगल CBO की जगह क्या वैल्यू निकाली थी हमने, CBO की जगह यहाँ पे लिख देंगे, इनको नाम दे दो 1 2। ठीक है, और ऐसे लिख दो, CBO की जगह पे क्या आया था, CBO इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री माइनस y/2 प्लस ये हो गया, इसकी जगह CBO की जगह ये आ गया, प्लस BCO की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस z/2 ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये खुलेगा तो 90 दोनों प्लस के, इससे 180 कट जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो माइनस y/2 प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा ये, तो माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस z प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, क्योंकि नीचे का मिटाने वाला हूँ 1 2 3। तो यहां तक तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो माइनस माइनस के इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो एंगल BOC इज इक्वल टू y/2 माइनस, सॉरी ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस का z/2, ये हो गए प्लस के। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, तो y प्लस z इक्वल टू एंगल BOC। अब y प्लस z का क्या मतलब है, 1 मिनट बता देता हूं। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x को उधर ले जाएंगे, y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, तो यहाँ पे y प्लस z की जगह 180 माइनस x लिख लेंगे। एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 180 डिग्री माइनस x। और थ्योरी आप किताब में से लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही करवाया, मैं ऐसे तरीके से ही करवा रहा हूँ सीधे। तो इसको करेंगे अब, तो 90 माइनस x एंगल BOC, और एंगल x क्या है, एंगल x क्या है, वो है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या यहाँ से देख सकते हैं, एंगल x है BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC। यही पूछा था शायद, मेरे हिसाब से यही प्रूव करना था हमें। देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ से x/2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x/2 और ये ऐसे। ठीक है, यही था बस, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ BAC, यही प्रूव करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
ठीक है, ये प्रूव करना था हमें। हाँ ठीक है, 90 डिग्री माइनस 1/2 BAC। ठीक है, ये अब चाहो तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले सकते हो। एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसके साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे 6.3 से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल वगैरह मैंने करवा दिए। अब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा, 6.3 करेंगे, उसके बाद मिसलिनियस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।